एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप देहरादून में हो तो यहाँ की प्यारे वेदर का जो आजकल आप धूप नहीं है, बहुत तेज़ बारिश का मौसम है, बड़ा सुहाना मौसम है, उसका आप पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। समोसे पकौड़ी बारिश में खाएं तो मज़ा ही कुछ और होता है। क्यों? खैर, समोसे कचौड़ी पकौड़ी को अलग रखते हैं। आज की जो वीडियो है ये होने वाली है आपके लिए, अगर आप ज़्यादा मेकअप के बारे में नहीं जानते हैं या फिर ये ढूंढ रहे हैं कि यार खुशबू बस बेसिक सी चीज़ मुझे बता दो कि मेरे को स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उसके लिए एक बेसिक सी ट्यूटोरियल है आपको बताने के लिए कि क्या 3 चीज़ें हैं जो आपके स्किन का पार्ट होनी ही चाहिए। तो दोस्तों 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, बट अगर ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। CTM है जो बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, रिफ्रेशिंग रखने के लिए, एजिंग को टाटा बाय बाय कहने के लिए। तो दोस्तों क्या है ये CTM? चलिए शुरू करते हैं। CTM है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जी हाँ, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको डेली करनी ही चाहिए। आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपको ध्यान रहे या ना रहे, ये 3 चीज़ें आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है। तब थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि ये 3 चीज़ें हैं किस चीज़ में। तो सबसे पहला होता है क्लिनजिंग। आपकी जो फेस है उसमें बहुत सारा पोल्यूशन की वजह से डर्ट जो है और बाहर की जो डस्ट है वो स्टिक हो जाती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल फेस को वाटर से वॉश ना करें, साथ में इसको अच्छे से क्लींजिंग करें। आप इसके लिए क्लींजर का एक क्लींजिंग मिल्क आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्लीन करने के लिए आप कह सकते हैं क्लींजिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्लींजर की ज़रूरत है। एक आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैं किसका यूज़ करती हूं, सो आई यूज़ दिस वन। लैक्मे का ये प्रोडक्ट आता है क्लींजिंग मिल्क, इस तरह से कुछ इसकी पैकेजिंग रहती है, तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ स्पेशली जब मैं दूरदर्शन से मेकअप के बाद घर आती हूँ तब मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके फेस पे मेकअप गया है दैट शुडंट अफेक्ट योर स्किन ना। जो नेचुरल स्किन है वो आपकी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप भी ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं या फिर आप रेयरली भी अगर मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको ज़रूर से, तब तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें और क्लींजिंग मिल्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अब सेकंड पे आती हूँ कि टोनर क्या होता है, टोनिंग क्या होती है। तो टोनर क्या करता है ना, जैसे आप कई लोग रोज़ वाटर यूज़ करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये लैक्मे का ही 9 to 5 मैट मॉइस्ट आता है, ग्रीन टी का है, ये ग्रीन टी है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती है इसकी, तो मेरे पास ये वाला है, मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये बेसिकली करता क्या है, जो जिनके ओपन पोर्स रहते हैं तो पोर्स टाइटनिंग में टोनर बहुत हेल्प करता है। और साथ ही इसके बाद जो आपका मॉइस्चराइजिंग का स्टेप होने वाला है वो भी आपकी स्किन उस मॉइस्चराइजेशन को ज़्यादा देर तक, हाइड्रेशन को होल्ड कर पाए, उसके लिए हमारा टोनर हेल्प करता है। तो टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर नॉर्मल रोज़ वाटर भी अगर आपके पास है, जो जनरली रहता है सबके पास, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था दोस्तों? सबसे बेसिक जो सब जानते हैं, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल। तो स्किन में हाइड्रेशन को लॉक करने के लिए और ड्राइनेस को बाय बाय कहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉइस्चराइज़र आप डेली रूटीन में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है। मैं तो तीनों प्रोडक्ट्स लैक्मे के यूज़ करती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली ये वाला पीच मिल्क का जो इसका आता है मॉइस्चराइज़र, इसमें लिखा हुआ लाइट वेट मॉइस्चराइज़र 24 आवर्स नॉन स्टिकी, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका रिव्यू पूछेंगे आप तो ओके है, मुझे जो एक इसका दूसरा आता है दूसरी पैकेजिंग में वो ज़्यादा पसंद है, पीच मिल्क वाला जो आता है वो ज़्यादा पसंद है, बट हाँ ये भी ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी ही चाहिए। सबसे पहला क्लीन करना फेस को, जब क्लीन हो गया तो एजिंग और पोर्स टाइटनिंग के लिए आपका ज़रूरी जो है वो है टोनर। आपको टोनिंग के लिए टोनर इस्तेमाल करना चाहिए। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई दिन भर जो भी है हाइड्रेशन की कमी ना हो, स्किन को ड्राई रहती है तब तो बिल्कुल ही नेसेसरी हो जाता है ये प्रोडक्ट। थर्ड है मॉइस्चराइज़र। तो ये 3 चीज़ें अपने रूटीन में रखिए, फिर भले ही आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ ना भी कीजिए तो भी चलेगा। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं कि किस किस रेंज के ये प्रोडक्ट्स आते हैं और पर्टिकुलरली एक लिस्ट आपको दूं कि क्या क्या किसके फ़ायदे होते हैं, क्यों ज़रूरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं रिव्यू कर दूंगी कुछ प्रोडक्ट्स जो ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल रेंज, आई कैन लुक एट दोज एज वेल। वहाँ पर मैं आपको अफोर्डेबल लिस्ट दे दूँगी जिसके लिए आप जा सकते हैं।
सो वैसे VLCC के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अफोर्डेबल। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, उसके VLCC के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, आपकी स्किन को सूट कर जाएंगे। बिकॉज मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे हर प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, बट VLCC और लैक्मे के कुछ प्रोडक्ट्स मुझे सूट कर जाते हैं। कैसे लगी आपको ये वीडियो, और ये बताइएगा कि आगे मैं वीडियो क्या बनाऊं। आपके पास कुछ आइडिया है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। बाय बाय, सी यू ब्यूटीज, बाय।